ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री पिकॉन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्री पिकॉन में। आज हम लोग बात करेंगे मेष राशि मेष लगन वालों का कैसा बीतेगा 2026 अगस्त का महीना। हालांकि ये जो गोचर फल या राशि फल इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ग्रहों का गोचर यानी कि ब्रह्मांड में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठ के क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में डाल रहा है। तो इन ऐसे राशि फल या गोचर फल को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ कुछ प्लैनेटरी पोजीशन को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और इसके लिए कुछ कुछ प्लैनेट को हम जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। कौन से प्लैनेट? सूर्यदेव, राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बुधदेव भी। ये जो मैंने अभी जितने भी प्लैनेट का आपको बताया, इन प्लैनेट के हिसाब से इनका पोजीशन ब्रह्मांड में अभी कहाँ है, उस हिसाब से आपका जो राशिफल है उसको हम लोग अभी प्रेडिक्ट करेंगे। आइए अब जान लेते हैं ग्रहों के प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वेनस यानी कि शुक्रदेव की। तो वो यहाँ पे पूरा महीना जो है 6th हाउस में यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि में शुक्रदेव थोड़े से नीच के हो जाते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं सैटर्न। सैटर्न रहेंगे रेट्रोगेड अवस्था में, जो कि 26 जुलाई आप सबको पता होगा सैटर्न रेट्रोगेड मोशन पे यानी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। ये मीन राशि में यानी कि आपके 12th हाउस में वो गोचर करेंगे। केतुदेव रहेंगे 5th हाउस में और राहुदेव रहेंगे 11th हाउस में। बात कर लेते हैं सौर्य मंडल के जो राजा है सूर्यदेव। तो 1 से 16 तारीख तक सूर्यदेव रहेंगे कर्क राशि यानी कि आपके 4th हाउस में और यहाँ पे वो गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल योग है। इसके बाद 17 तारीख से बाकी का जो पूरा अगस्त महीना है, यहाँ पे सूर्यदेव अपना राशि को परिवर्तित करते हुए वो सिंह राशि अपने ही स्वराशि में गोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी केतुदेव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सूर्य और केतुदेव का गोचर एक साथ चलेगा। बात कर लेते हैं बुधदेव की। तो देखिए 5 से 21 तारीख तक बुधदेव कहाँ पे रहेंगे? वो रहेंगे कर्क राशि में और उसके बाद 22 तारीख से बाकी का जो समय है वो फिर सिंह राशि में सूर्यदेव, केतुदेव और बुधदेव ये 5th हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मंगलदेव, जो कि 2 अगस्त को 3rd हाउस में गोचर करेंगे। तो और उसके बाद से ये पूरा महीना आपके 3rd हाउस में ही यानी कि पराक्रम वाले भाव पे गोचर करेंगे। ये था ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके ऊपर बेस करके हम लोग बताएंगे अगस्त महीना 2026 मेष राशि मेष लगन वालों का कैसा बीतेगा। बात करेंगे कैसा रहेगा आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, शरीर आपका कैसा रहेगा मेष राशि मेष लगन 2026 अगस्त महीना। देखिए प्रेडिक्शन ये कहता है कि शुक्रदेव जो है वो नीच के होके कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, सैटर्न जो है वो मीन राशि में है और मंगल 3rd हाउस में है। तो ऐसे अवस्था में अचानक से आप देखिएगा हाथ में, बाहू में यानी कि आर्म में आप लोगों को कोई चोट आघात लग सकता है। न्यूरो पेन बॉडी में हो सकता है। नींद की कमी इस वजह से भी आप लोगों को थोड़ा सा जो है थकान और बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है। शुक्रदेव 6वें घर पे गोचर कर रहे हैं, तो आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जो भी महिलाएं हैं उन लोगों को इरेगुलर पीरियड्स और थोड़ा बहुत गायनोकोलॉजिकल इश्यूज, कुछ कुछ लोगों को आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। डैंड्रफ का इशू भी यहाँ पे और स्किन डिजीज भी हो सकता है। इसके अलावा अचानक आपको ऐसा भी फील हो सकता है कोई भी सिचुएशन के वजह से थोड़ा सा पैनिक कर जाना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन चीज़ों के वजह से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस फील हो सकता है। जान लेते हैं कैसा रहेगा आपका इनकम और कैसा रहेगा आपका खर्चा। देखिए यहाँ पे 11th हाउस में राहुदेव खुद बैठे हुए हैं, तो अलग अलग दिशाओं से अनएक्सपेक्टेड गेन यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। आर्थिक स्थिति को लेके बहुत ज़्यादा चिंताजनक कोई भी नेगेटिव चीज़ मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बताऊँगा। इनकम का जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छा है। इस महीने 2026 अगस्त महीना मेष लगन मेष राशि वालों, आप लोगों का जो इनकम है, आर्थिक जो धनागम है वो बहुत ही अच्छा और शुभ स्थान से हमको दिख रहा है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं खर्चे की, तो यहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा प्रबल है। उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना मुझे लगता है आप लोगों को अनिवार्य है। कहाँ कहाँ आप लोगों का खर्चा हो सकता है, एक अनयूजुअल सा चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके सामने कोई
ऐसा व्यक्ति है जो पैसे उधार मांग रहा है और शायद वो कभी आपको नहीं लौटा पाएगा। और समय का चक्र देखिए, आपको ये पता भी होगा कि ये जो सामने वाला हमसे पैसे मांग रहा है ये कभी हमको रिफंड नहीं कर पाएगा। उसके बावजूद शायद आप उसको एज ए लोन या जो भी है आप शायद उसको पैसे दे देंगे। तो यहाँ पे पहला खर्चा ये है। दूसरा है छोटा मोटा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, आपको लेके आपके परिवार को लेके भी यहाँ पे इंडिकेटेड होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा भ्रमण योग जो है वो प्रबल है। प्रबल माने प्रबल, बहुत दिनों से सोच रहे थे घूमने जाना है, नहीं हो पा रहा था। अगस्त महीना 2026 इज़ वेरी एक्सेलेंट फॉर यू। आप लोग घूमने जा सकते हैं। खास करके यहाँ पे पिलग्रिम यानी धार्मिक यात्राओं का भी मुझे दिख रहा है। लेकिन ये सब तो चलिए ठीक है, एक चीज़ जो थोड़ा सा उद्वेगजनक है वो ये है, आप अचानक से आपके पास मान लीजिए कोई मैच्योरिटी या प्रोविडेंट फंड था या कोई ऐसा स्कीम था, एफडी था जो मैच्योर हो गया, जिसके कारण आपको पैसे मिले, लेकिन वो पैसा आप गलत निवेश में भी शायद फंसा सकते हो। इसका मतलब ये है कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो अभी आपको करना नहीं चाहिए, हाथ में पैसा आते ही वो चीज़ आप शायद कर दोगे। बिकॉज ऑफ राहु केतु का जो एक्सेस यहाँ पे बन रहा है, उस हिसाब से आपके कुंडली में ऐसा योग दिख रहा है। इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान आप लोगों को रहना होगा, अदरवाइज बाकी सब अच्छा रहेगा। कोर्ट केस, मामला मुकदमा कैसा रहेगा 2026 मेष लगन मेष राशि वालों का अगस्त महीना में कोर्ट केस का जो है प्रेडिक्शन। देखिए, थर्ड हाउस पे मंगल है। आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भरपूर रहेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने अपने जो शत्रु है उसको इतना खरी खोटी सुना दिया, उसको उकसा दिया, ऐसा है कि वो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और यहाँ से शुरू हो गया एक नई दुश्मनी, नई एक शत्रुता का। यहाँ से कोर्ट केस भी वो जा सकता है। तो नए कोर्ट केस का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रबल योग इस महीने आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और दूसरा है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कोर्ट केस चल रहा है तो इस महीने आपके फेवर में वो जाता हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अपने वकील साहब से कांटेक्ट कीजिए, कोई भी हो, मेडिकल कुछ भी जमा देना हो, कुछ भी करके इस महीने अगर कोई क्रूशल डेट है उसको पोस्टपोन करने की संपूर्ण प्रयास आप लोगों को करना यहाँ पे अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट कोई भी मैटर सॉल्व हो, ये महीना खास करके अगस्त 2026, आई डोंट सी एनीथिंग ऑन दैट। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ द कोर्ट कुछ भी सेटल होगा। अगर इस महीने किसी भी कारण से आप कोर्ट केस के चक्कर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जटिल से जटिलतर होता जाएगा। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पिता माता, पेरेंट्स, अगर आप मेष राशि मेष लगन वाले 2026 अगस्त महीने में ये जानना चाहते हैं कि पिता माता के तौर पे आपके साथ आपके संतान का कैसा रहेगा मंथली प्रेडिक्शन, आप सही वीडियो ब्राउज कर रहे हैं। देखिए, पहला जो एक चीज़ बताऊंगा, ओवरऑल पूरा मंथ यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। आपके साथ आपका जो संतान है, आपके जो बच्चे हैं, उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन यहाँ पे मेंटेन्ड होता हुआ मुझे दिख रहा है। खास करके लास्ट जो 2 वीक है, यानी कि आखिरी जो 2 हफ्ता है, वो और ज़्यादा मधुर होने वाला है। बच्चे के कोई अचीवमेंट के वजह से उसको कोई अवार्ड मिल सकता है। उसके किसी भी कारण से आप लोगों के घर पे, परिवार पे, समाज में आप लोगों का जो प्रतिष्ठा है, आप लोगों का जो मान सम्मान है, वो मुझे यहाँ पे वृद्धि पाता हुआ दिख रहा है। और जो भी लोग यहाँ पे अपने बच्चे के साथ कोई बॉन्डिंग रिलेटेड इशू में बहुत दिनों से भोग रहे थे, मतलब कि उनके साथ उनका बच्चा जो है उसका बॉन्डिंग, मतलब माँ बाप कुछ चाहते हैं, बच्चा कुछ और चाहता है, आपस में एक बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो जो ब्रिज है वो मुझे यहाँ पे रिपेयर होता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग नए सिरे से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे शादीशुदा कोई कपल हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि अभी एक बेबी लेते हैं या बेबी प्लान करते हैं, 2026 अगस्त महीना आप लोगों के लिए एक्सीलेंट टाइम है। आप लोग बिल्कुल बेझिझक प्लान कर सकते हैं। हालांकि पर्सनल कुंडली का यहाँ पे एक बार अध्ययन करवाना आवश्यक है। अदरवाइज अगर जनरल प्रिडिक्शन की बात की जाए, आप लोग डेफिनेटली बेबी प्लान कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी मुझे एज सच नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट्स,
विद्यार्थी, जो भी लोग छात्र हैं या छात्री हैं, आप लोगों का 2026 अगस्त महीना मेष राशि मेष लगन वालों का कैसा बीतेगा? बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। खास करके थर्ड हाउस पे मंगल देव पराक्रम वाले घर पे, साहस वाले घर पे खुद गोचर कर रहे हैं, तो आप लोगों में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा रहेगा और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो इस हाई एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए, अपने वाक्य को थोड़ा सा संयम करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। खास करके देखिएगा लास्ट 2 वीक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। और इसके साथ एक चीज़ बस मैं आप लोगों को सतर्क करता हुआ चलूँगा, कभी कभी आप लोगों के जो वर्किंग फील्ड है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या जो भी आप लोग कर रहे हैं, उस जो भी परस्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कोई कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके वजह से हल्का फुल्का टॉक्सिसिटी आप लोगों के जीवन में आ सकता है। लेकिन चीज़ों को अगर आप ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज या इग्नोर करके अगर आप चलते हैं, तो डेफ़िनेटली सफलता जो है आपके साथ रहेगा। इसके अलावा जो भी लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे पीएचडी लेवल का कुछ हो गया या उससे भी ऊपर हायर हायर स्टडीज़ जो भी लोग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 4th हाउस में बैठे हैं बृहस्पति देव, जिनके 5वें दृष्टि आपके भाग्य स्थान में जा रहा है। इस वजह से हायर स्टडीज़ वालों का पूरा महीना ही अच्छा है। तो ओवरऑल जो भी शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, आप लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है। आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। लव रिलेशन, प्रेम, जो भी लोग लव रिलेशन में हैं, मेष राशि मेष लगन, 2026 अगस्त महीना आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा? सबसे पहले बता दूं, ब्रेकअप का स्थिति यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप से आपको छुटकारा चाहिए, तो ये आपका एक्सीलेंट समय है। इसके अलावा अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं और इसको आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को अलर्ट कर देना चाहता हूँ, सतर्क कर देना चाहता हूँ। आपके पार्टनर के साथ आपका एक कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, जिसमें आप दोनों के परिवार भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ईगो क्लैश, बहुत ज़्यादा कटु वाक्य, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, यहाँ तक के एकदम से फैमिली मेम्बर्स को भी ब्लॉक कर देने की नौबत आ सकती है। इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, अभी से आपस में बॉन्डिंग और जो भी अपना अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को क्लियर कीजिए, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग का भी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस चीज़ को देख लीजिएगा। नया कोई रिलेशनशिप अचानक से बहुत ही कम समय के लिए आपके जीवन में अगर आता है, वो रिलेशनशिप गलत रिलेशनशिप है, उस चीज़ को एंटरटेन मत कीजिएगा। जो भी लोग दाम्पत्य जीवन में, यानी कि ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, कैसा रहेगा उन लोगों का प्रेडिक्शन? तो देखिए, आप लोगों का भी मुझे ओवरऑल अगस्त महीने में बहुत ज़्यादा दाम्पत्य क्लेश, घर पे झगड़ा, अशांति, ये सारा सब कुछ दिख रहा है। अचानक से ऐसा हो सकता है आपका जो स्पाउस है, यानी कि हस्बैंड या वाइफ, उनके हेल्थ में बहुत कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड कुछ कुछ ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं, जिसके वजह से घर पे थोड़ा सा तनावपूर्ण सिचुएशन हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच, यानी कि हस्बैंड या वाइफ के बीच अचानक से बेड सेपरेशन हो सकता है। एक ही घर पे आप रहते हैं, लेकिन अलग अलग कमरों में आप लोग जो है निशी जापन करने लग जाए, ये इस चीज़ का भी यहाँ पे पूर्ण जो है जोग है। और एक चीज़ और मैं बता दूंगा, नए सिरे से अचानक से आप देखोगे कि डाइवोर्स का कोई मामला ये महीने में आप लोगों का शुरू हो सकता है। ऐसे चीज़ें एस्केलेट ना हो, अपने हिसाब से अपने पार्टनर के साथ, उनके परिवार के साथ अच्छे दिमाग से बैठ के उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके चलिए। आशा करता हूँ आप लोगों का ये जो समय है ये डेफिनेटली बहुत अच्छा बीतेगा। डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, हीलिंग प्रोफेशन, यानी कि अगर आपका प्रोफेशन दूसरों के पीड़ा को, दूसरों के प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए है, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। 2026 अगस्त मंथ मेष राशि मेष लगन वालों का कैसा बीतेगा? पहले के जो 2 हफ्ता है वो एक्सेलेंट बीतेगा। आप लोगों को अलग अलग जगहों से आपके चेंबर पे लोग आएंगे, आपको सराहेंगे, आपके काम के, आपके प्रतिभा का, जो भी आप सेवा कर रहे हैं उस चीज़ की बहुत ज़्यादा सराहना करेंगे। लेकिन लास्ट जो 2 वीक है, हो सकता है आपके चेंबर में कुछ कुछ चीज़ों को लेके कोई नाराज़गी अपना जताए, उस चीज़ को लेके 10 लोग आ जाए, सोशल मीडिया में कुछ डाल दे। इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। एडवोकेट, लॉयर,
वकील, आईनी पेशा से जुड़े हुए सभी उन व्यक्तियों का जो मेष राशि के जातक हैं या तो मेष लगन के जातक हैं, 2026 अगस्त महीना आप लोगों का कैसा बीतेगा? एक्सेलेंट से एक्सेलेंट बीतेगा ओवरऑल पूरा महीना। आप लोग इस महीने जैसे-जैसे भी अपने केस को अपने हियरिंग डेट में जो भी मूव करोगे, चाहे वो बेल के लिए हो, चाहे किसी भी पिटीशन के लिए हो, वो आपके क्लाइंट को बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला है और आपके क्लाइंट भी आपसे खुश रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है पुराना कोई क्लाइंट जो किसी दूसरे लॉयर के पास चला गया था, वो शायद आपके पास संजोगपूर्ण अवस्था में वापस आ जाए। और ओवरऑल शनिदेव मीन राशि पे गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे वो न्याय के देवता हैं, वो कर्म के देवता है और आपका जो प्रोफेशन है वो भी दूसरों को न्याय दिलाने वाला होता है। तो यहाँ पे एक कार्मिक कोटा है। जितना भी आप अच्छा काम करते रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साढ़े साथी के टाइम पे अच्छा काम कीजिए, शनिदेव की कृपा से आप लोगों के जीवन में बहुत बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मनी मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, अगर आप दूसरों का इन्वेस्टमेंट संभालते हैं या दूसरों से इन्वेस्टमेंट कराते हैं, पॉलिसी मेकर हैं, ओवरऑल आप अगर फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपका प्रेडिक्शन कैसा रहेगा ओवरऑल फॉर अगस्त महीना 2026 के लिए? एक्सेलेंट टाइम है। आप लोग कुछ भी कीजिए, आर्थिक स्थिति आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस का मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जी से आप लोगों को भर देगा। अगर आप ये देखते थे कि कभी आप 1 या 2 या 3 मीटिंग करके थक जाते थे, इस बार अलग-अलग जगहों पे एक ही शहर में ऐसा हो सकता है कि आप 5, 6, 7 क्लाइंट को एक-एक दिन में विज़िट कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ रहेगा। इस चीज़ का लाभ उठाइए, आर्थिक स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना कीजिए। आपका बोलचाल, द वे यू विल टॉक, द वे यू विल मेक योर बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जितना ज़्यादा इस चीज़ को कैश कर सकते हैं उतना अच्छा है। मीडिया प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट, जो भी लोग लेखा लेखी के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लोग क्रिएशन करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, फिल्म जगत, अभिनय, संगीत, पेंटिंग, चित्र, ऐसे चीज़ों से भी, इन शॉर्ट कलाकार, ऐसे चीज़ों से अगर आपका प्रोफेशन जो है कनेक्टेड है, ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। कैसा बीतेगा 2026 अगस्त महीना मेष राशि, मेष लगन के जातकों का? तो देखिए, अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा सतर्क करते हुए कुछ चीज़ें बताऊंगा। आर्ट में शुक्र देव को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्लैनेट माना गया है, क्योंकि वही है नेम फेम और सारे चीज़ों का, सारे भौतिक सुख सुविधा का जो प्लैनेट है वो शुक्र देव है। अभी मेष राशि मेष लगन वालों के लिए शुक्र देव कन्या राशि में, वहाँ पे वो नीच के होके गोचर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इस वजह से क्या होगा, आप एक रॉन्ग एसोसिएशन में काम के लिए जाओगे। जितना पैसा आपको प्रॉमिस किया जाएगा आपके काम के लिए, आपके प्रतिभा के लिए या आपके समय के लिए, ऐसा हो सकता है बाद में आप प्रताड़ित हो जाओ, आप किसी प्रताड़ना का शिकार बन जाओ, माने आपको बाद में वो पैसा ना मिले, तो एक डिप्रेशन के साथ आप फिर वापस आओगे अपने घर। इसके अलावा एक चीज़ और गलत यहाँ पे हो सकता है कि विपरीत लिंग का कोई भी, चाहे अगर आप स्त्री हैं तो मैं पुरुष की बात करूँगा, अगर आप खुद पुरुष हैं तो कोई दूसरी स्त्री, पराई स्त्री, उनके वजह से, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके एसोसिएशन में आपके साथ कोई ख़राब एक मोमेंट हो सकता है। पता चला उनके कहने के वजह से आपने खुद बहुत दूर यात्रा करने का सोच लिया, टिकट भी कर लिया, बाद में प्रोडक्शन या बाद में जो भी आपको काम दे रहे हैं वो लोग बिल जो है उसको सेटल करेंगे, पर पता चला काम ही कैंसिल हो गया और इसका पैसा भी आपको ना मिला हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, मेरा एक सिंपल एडवाइस आप फॉलो कीजिए, आप ठगने से बच जाओगे। वो क्या है, अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके का फ्रीलांस हो या परमानेंट कोई भी जॉब अभी ऑफर कर रहा है और उसके वजह से जो भी पैसे आपको मिलने वाले हैं, एडवांस में पेमेंट लीजिए। जब तक आपके पास आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तब तक खुद से उस काम के साथ इमोशनली, फिजिकली किसी भी तरीके से मत जुड़िए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से डेफिनेटली ग्रह जो है उनका आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर रहेगा।
गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। अगर आप कोई ऐसे पेशा से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप सरकारी नौकरी करते हैं या आपके पेशा के साथ सरकार यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। पहले के जो 2 वीक हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, लेकिन आखिरी के जो 2 वीक हैं अगस्त महीना 2026 ये आपके लिए उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होने के लिए बोलूँगा। अपने सीनियर और जूनियर कॉलीग के साथ आपका व्यवहार, आपके सामने जो भी लोग अपने काम को लेके आ रहे हैं आपके टेबल में आपके सामने, उन लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, उसके ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा सा काम करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देने चाहिए। इसके अलावा आपका जो सीनियर है वहाँ पे भी आपके साथ थोड़ा बहुत अनबन, ये सारा सब कुछ होता हुआ, ऑफिस का जो कल्चर है इसमें थोड़ा सा टॉक्सिसिटी बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा इन चीज़ों को टेक केयर करते हुए चलिएगा। डेफिनेटली ग्रहों का जो अच्छा फल है वो आप लोगों को मिलेगा। टीचर, फैकल्टी, प्रोफेसर, पढ़ाते हैं यानी कि गुरु, तो अगर आप शिक्षक हैं तो कैसा रहेगा आपका ओवरऑल 2026 अगस्त महीने का मंथली प्रेडिक्शन। सबसे पहले ये बताऊंगा कि ओवरऑल मंथ जो है आपके लिए ठीक है, समय आपके अनुकूल में है। बस थोड़ा 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ जिसकी शायद आप लोगों को आवश्यकता हो सकती है। एक, आपके और आपके जो भी कॉलीग हैं, खास करके विपरीत लिंग के कोई कॉलीग, मान लीजिए आप एक पुरुष हैं तो मैं स्त्री, कोई दूसरे स्त्री जो आपके कॉलीग हैं या साथी कोई टीचर है उनके साथ, और आपके कुछ गार्जियन के साथ, बच्चों के कुछ फादर पेरेंट्स, ऐसे लोगों के साथ अचानक से एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अपना आपा मत खोइएगा। अचानक से गुस्सा आ गया उन लोगों पे क्योंकि वो आप लोगों को गलत समझ रहे हैं, इस वजह से कुछ दुर्व्यवहार आपने कर दिया, ये थोड़ा सा पहले आपको चेक करते हुए चलना है। दूसरा, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि ओवरऑल पूरा मंथ आपके जो भी एक्शंस हैं, आप जैसे चीज़ों को चलाना चाहते हैं, उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लायबल और आंसरेबल होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है बार बार गार्जियन के साथ आप लोगों का किसी चीज़ को लेके मीटिंग होता हुआ या मीटिंग का जो है वो सिचुएशन क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस चीज़ में जितना ज़्यादा आप पोलाइटनेस रखेंगे उतना ही आपका जो सम्मान है, एक शिक्षक का जो स्तर है, वो बरकरार रखेगा। तो ओवरऑल बाकी चीज़ों में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटे छोटे 2-3 चीज़ें अगर आपने अच्छे से दिमाग में रख के टैकल कर लिया, आई होप आपका अगस्त 2026 महीना बहुत अच्छा बीतेगा। टूर एंड ट्रैवल्स, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, 2026 अगस्त महीना आप लोगों का कैसा बीतेगा? बहुत ज़्यादा अनुकूल मैं अभी इस समय नहीं बता सकता हूं, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंगली ये जो टाइम आने वाला है अगस्त 2026, ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहेगा। इसलिए अचानक से अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि कुछ आप इंटीरियर डेकोरेशन पे खर्चा करेंगे, रेनोवेशन पे खर्चा करेंगे, पूरा आपका जो होटल है या जो भी आपका अचानक से नए सिरे से एक वेब डेवलपर को बुला के उसका आप वेबसाइट लॉन्च कर देंगे, इन शॉर्ट मोटा कोई धनराशि इसमें अगर आप लोग विनियोग करते हैं, वो मुझे फंसता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं जो भी लोग खुद के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यानी कि व्यापार या व्यवसाय से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुझे ये महीना फेवरेबल कंडीशन में आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक चीज़ से आप लोग ओवरऑल अगस्त महीना 2026 आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आपका कोई पार्टनर जो कि अभी शायद पार्टनर नहीं है लेकिन होना चाह रहा है, तो और अगर वो कोई स्त्री है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड फ्लैग मैं दूंगा, बिकॉज शुक्रदेव जो है वो नीच के होके कन्या राशि पे गोचर कर रहे हैं आप ही के लगन के हिसाब से। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। जब मेष राशि मेष लगन के 6वें भाव कन्या राशि पे शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं नीच के होके, यहाँ पे अचानक से दूसरे किसी के प्रभाव में आके, खास करके किसी स्त्री के प्रभाव में आके, अगर आपने किसी नए बिजनेस को या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी मोटा धनराशि का निवेश किया, वो पैसा आपका फंस जाएगा। ओवरऑल बिजनेस के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस समय थोड़ा सा आपको धीरे चलो वाला जो नीति है उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। ओवरऑल बाकी सब कुछ सही रहेगा।
राजनैतिक व्यक्तित्व, जो भी लोग पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिशियन हैं, आप लोगों का 2026 अगस्त महीना कैसा बीतेगा। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, साढ़े सात ही चल रहा है। इस वजह से आपके जो प्रोफेशन में हैं, आपके शत्रु भाव भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं इस समय। तो आपका कोई भी भूल, आपका कोई भी सामान्य से सामान्य चूक को लेके वो लोग बहुत बड़ा इशू बनाने के फिराक में हैं, क्योंकि षड्यंत्र का थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे जो है आपके कुंडली के हिसाब से इंडिकेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा तत्परता के साथ, क्योंकि थर्ड हाउस पे आपका मंगल देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी और तत्परता के साथ आप अपना काम करेंगे, शनिदेव उतना ही आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपसे कुछ भूल या चूक या कुछ ऐसा अनैतिक चीज़ों के वजह से आपका सम्मान, आपका जो स्टीम है, सेल्फ स्टीम है, उस चीज़ में भी कुछ ना कुछ दरार, उस चीज़ में कोई ब्लैक मार्क आ सकता है। लोग आपके रेपुटेशन पे बात करेंगे, लोग आपके रेपुटेशन पे, निष्ठा पे उंगली उठाने के लिए तत्पर होंगे। इस चीज़ के लिए उन्हें कोई मौका मत दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप तक डेफिनेटली पहुंच रहा होगा, मेरा अगर ये अनुमान है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िए। हालांकि ओवरऑल जो प्लानिटरी पोजीशन है वो ये था, लेकिन आपके कुंडली के अध्ययन से ये और ज़्यादा बेटर तरीके से बताया जा सकता है। बात कर लेते हैं, जो भी लोग घूमने जाना चाहते हैं, भ्रमण योग है कि नहीं है 2026 अगस्त महीना में। बहुत से ऐसे मेष राशि, मेष लगन के जातक हैं जो मुझसे चेंबर में आके बताते हैं बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। अगस्त महीना आप लोगों के लिए एकदम सर्वोत्तम मंथ है। आप लोग डेफिनेटली जाते हुए मुझे दिख रहे हो। आप धार्मिक यात्राओं पे भी जा सकते हो, और इस वजह से और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लॉन्ग टूर पे भी आपका यहाँ पे जाना हो, क्योंकि इनकम और खर्चे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे भी हमने बोला था टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉस्ट आप लोगों का यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। उसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए मैं ये बोलूँगा, धार्मिक यात्रा पे ज़रूर जाइए। खास करके सावन का महीना भी चल रहा है, अगर हो सके कोई शिवलिंग पे या कोई शिव मंदिर पे जाके पूजा दे के आइए। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, खास करके साढ़े साथी के समय पे। बात कर लेते हैं पिता माता और आपके कुछ दोस्त, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन के साथ कैसा रहेगा संबंध। और एक बोनस प्रेडिक्शन, इस महीने अगर आप लोग कोई लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो कि आपका एग्जिस्टिंग लोन था, बहुत दिनों से कुछ इंस्टॉलमेंट शायद आप नहीं चुका पाए थे, उस वजह से आपका सिविल स्कोर जो है वो ख़राब हो चुका था, तो उसका यहाँ पे एक्सीलेंट समय है 2026 अगस्त महीना। अब शुरू में जो मैंने बोला पिता माता का हेल्थ, देखिए पिता माता का थोड़ा बहुत हेल्थ कंडीशन यहाँ पे बिगड़ सकता है, लेकिन आपके साथ उनका जो बॉन्डिंग है, आपके साथ उनका जो प्रेम है, वो डेफिनेटली यहाँ पे बरकरार, यहाँ तक के वृद्धि पाता हुआ मुझे दिख रहा है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे डिसएग्रीमेंट और कुछ कुछ चीज़ों पे वाद विवाद होता हुआ मुझे दिख रहा है, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थर्ड हाउस का मंगल क्या करता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा और इतना कॉन्फिडेंस का संचार कर देता है। आप लोगों की गलतियों को बताने के समय पे 2 मिनट भी नहीं झिझकते हो। इस वजह से आपके कुछ दोस्तों के साथ भी आपका जो है डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ कुछ विशेष रंगों की, यानी कि कलर थेरेपी की। तो हल्का लाइट येलो कलर और हल्का लाइट ग्रीन कलर, ये जो दो कलर है, मतलब कि लाइट ग्रीन लाइट येलो, इन दोनों कलर का आप लोग इस्तेमाल कीजिए 2026 अगस्त महीना में। ग्रहों का बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। हालांकि ये चीज़ आप लोगों के पर्सनल कुंडली के अध्ययन के बाद ही और ज़्यादा डिटेल में बताया जा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आपको फील होता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या आपके जीवन में ये हेल्प कर सकता है, मेरे चैनल को एक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।